गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक बिहाइव 9th क्लास से, और द फर्स्ट लेसन द फन दे हैड वी आर गोइंग टू रीड टुडे। द फन यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ आपको। द फन मीन्स मज़ा। दे हैड यानी दे यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? दे यूज हुआ है ये आपके लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए। आप स्कूल जाते हो बुक्स लेके, बैग लेके, और स्कूल में अपनी जो है प्रॉब्लम शेयर करते हो टीचर से, और बच्चों के साथ आपस में आप अपना लंच शेयर करते हो, और हंसते गाते आप वापस स्कूल से घर आते हो। तो ये यहाँ पे कहता है कि इन सब में मज़ा है। तो यहाँ पे कहता है कि द फन दे हैड, कि वो मज़ा जो वे रखते थे, यानी आज के जो स्टूडेंट हैं, जैसे आप हैं, आप जो मज़ा करते हो, फ्यूचर में वो मज़ा नहीं होगा। फ्यूचर में जो बच्चे होंगे वो मज़ा नहीं होगा। तो ये जो स्टोरी है पूरी, ये जो है फ्यूचर में सेट की गई है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे जो फ्यूचर के बच्चे हैं, जो कि जो है अकेले पढ़ाई करते हैं, और ये नीचे जो डायग्राम दिया गया है ये आपको आइडिया दे देगा। अकेले पढ़ाई करते हैं, और उनका एक जो है वर्चुअल क्लासरूम है, जो एक्चुअल क्लासरूम नहीं है। जैसे आपका क्लासरूम होता है, कोई क्लास फेलो नहीं है। सारी जो है कंप्यूटर मशीन वगैरह, और जो एक मशीन टीचर होता है, रोबोटिक टीचर, ये साइड में दिख रहा है, वो जो है इनको पढ़ाता है। देयर इज़ नो इमोशंस, इट इज़ ए मशीन। तो यहाँ पे कंप्यूटर में सारी ही बुक्स जो है फीड होती हैं, उनको कोई बुक उठानी नहीं पड़ती, ना ही पेपर पे कोई बुक प्रिंट होती है। तो ये जो है, ये बच्चे जो हैं, ये इस जो ये स्टडी है, इसमें इनको कोई मज़ा नहीं आता, कोई फ़न इनको नहीं मिलता, यानी कोई इन्जॉय नहीं कर पाते वो। तो इसलिए फ्यूचर के बच्चे जो है वो कहते हैं कि जो आज के बच्चे हैं ना, वो असली मज़ा करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर व्हेन books and schools as we now know them will perhaps not exist। कि बुक्स, किताबें और स्कूल्स जैसे कि आज हम उनके बारे में जानते हैं, उनका अस्तित्व शायद नहीं होगा। कोई बुक नहीं होगी, कोई स्कूल नहीं होगा। हाउ चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, कैसे वो पढ़ सकेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू द आइडियाज़। तो नीचे दिया गया डायग्राम, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो आपको आइडिया दे देता है कि कैसी उनकी पढ़ाई होगी जो फ्यूचर में बच्चे होंगे 22वीं शताब्दी में। तो नेक्स्ट पॉइंट है इन पेयर्स, की आप जो हैं दो स्टूडेंट जो हैं डिस्कस कीजिए कि वो 3 चीज़ें जो आप अपने स्कूल के बारे में सबसे अच्छा जानते हैं, जो पसंद है आपको, एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वांट टू चेंज। वो 3 चीज़ें जो आप अपने स्कूल के बारे में चेंज करना चाहते हैं, और उनको अपनी नोटबुक में लिखिए। थर्ड मेन पॉइंट है हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न, क्या आपने कभी टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है? कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या आप कभी ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जब सारी किताबें जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे होंगी? देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, कोई भी बुक जो हो पेपर पे प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक बुक्स बेटर, तो इस तरह की बुक्स को क्या आप पसंद करेंगे, क्या आपको अच्छी लगेंगी वो बुक्स? तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपको लेसन में मिल जाएंगे, और ये आप खुद भी मतलब इसको इस लेसन को पढ़ के आप डिसीजन ले सकोगे। देन लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो मार्गी एंड टॉमी दो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर के स्टूडेंट्स हैं। तो उनको एक बुक मिलती है, और दोनों उस बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। बुक कैसी, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो पेपर पे प्रिंट है, ऐसी बुक को देखकर वो सरप्राइज़ हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो उनकी जो कन्वर्सेशन है वो आप यहाँ पे पढ़ोगे। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो इट यहाँ पे बुक के लिए यूज हुआ है कि मार्गी ने जो है उस बुक के बारे में जो है उस रात लिखा अपनी डायरी में। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 17 मई 2157, यानी देखो 2100 यानी 22वीं सदी की बात हो रही है यहाँ पे, और अब हम जी रहे हैं 21वीं शताब्दी में। तो 17 मई 2157
डेट उसने अपने पेज पे डाली और उस डायरी में उस बुक के बारे में, अपनी डायरी में बुक के बारे में लिखा जो बुक उनको मिली थी। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर once told her that when he was a little boy, कि जब वह एक छोटा बच्चा था, his grandfather, तो कहता है कि ये जो बुक टॉमी और टॉमी को मिली थी एक बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज फादर, मार्गी के ग्रैंडफादर सॉरी मार्गी के दादाजी ने एक बार उसको बताया था कि जब वह एक छोटा बच्चा था तो उसके दादाजी, नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे, तो उसके दादाजी ने उसको बताया था दैट देयर वॉज ए टाइम, कि एक बार एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ एक जो है कागज़ पर प्रिंट होती थी, छपती थी। जैसे ये बुक आपके सामने है, हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो है देखो पेपर पे प्रिंट है ये वर्ड्स। लेकिन टॉमी और मार्गी जो फ्यूचर के बच्चे हैं उनके पास ऐसी बुक्स नहीं है, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते हैं। दे टर्न द पेजेस, तो टॉमी और मार्गी ने जो है पेजों को पलटा, विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, वो पेज जो हैं पीले पड़ चुके थे और क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स सिलवटों वाले, जैसे पेज को आप मोड़ते हो तो लाइन पड़ जाती है, तो इस तरह के सिलवट वाले। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर, तो कहता है कि इट वॉज ऑफुली फ़नी, तो ये बहुत ही बुरे तरीके से मजाकिया था, उनको जैसे मजाक सूझ रहा था, उनको मजाकिया लग रहा था इन शब्दों का एक ही जगह पे रहना। क्योंकि शब्द हैं, देखो जैसे हम पढ़ रहे हैं शब्द एक जगह खड़े हैं, हिल नहीं रहे हैं, लेकिन टॉमी और मार्गे जो है जो बुक पढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो वो उसको मूव करवा सकते हैं वर्ड्स को, तो उनके लिए ये एक जो है फ़न था, एक मजाक लग रहा था कि जो शब्द थे वो एक ही जगह खड़े थे, एक ही जगह प्रिंट थे, वो हिल नहीं रहे थे। तो जैसा कि इन्होंने सपोज किया था, अनुमान लगाया था, ऑन स्क्रीन, एक स्क्रीन जैसे स्क्रीन पे हिलते हैं ऐसे हिल नहीं रहे थे, आप जानते हैं। एंड व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वो पिछले पेज पे जाते हैं तो भी उनको ऐसे शब्द दिखाई देते हैं। इट हैड द सेम वर्ड्स on it that it had when they read it the first time, तो कहता है कि इट हैड द सेम वर्ड्स, इस पर ऐसे ही शब्द लिखे हुए थे, दैट इट हैड, जैसे कि इस बुक में पहले थे, व्हेन दे रीड इट, जब उन्होंने इसको पढ़ा था, द फर्स्ट टाइम, पहली बार, यानी अभी पहले पढ़ा था तब भी ऐसे ही शब्द थे, अब पढ़ा ऐसे भी अभी ऐसे ही शब्द हैं, यानी शब्द वहीं के वहीं हैं। तो सब तो ऐसे कैसे रहेंगे, ये जो प्रिंट हुई है बुक, तो प्रिंट थोड़े ना, मतलब प्रिंटेड जो वर्ड हैं वो थोड़े ना ऐसे मूव करेंगे जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे करते हैं। हमारे लिए तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन उनके लिए एक मजाक लग रहा था। तो वो सरप्राइज थे ये सब देखकर कि जो शब्द हैं वो एक ही जगह पे थे। गी सैड टॉमी ने कहा, गी यहाँ पे एक जो है खुशी व्यक्त करने का एक शब्द है गी। टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या फालतू बात है, क्या बेकार बात है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप बुक को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसको फेंक देते हो। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी जो है टेलीविज़न स्क्रीन पर इस तरह की जो है बहुत सारी बुक्स होंगी। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी हो सकती हैं, यानी और भी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है बुक हो सकती हैं। आई वुड थ्रो इट अवे, तो आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, तो कहता है कि मैं इस बुक को नहीं फेंकूँगा। तो सेम विद माइन, मार्गी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही है, यानी टॉमी कहता है कि जब लोग इस बुक को पढ़ लेते होंगे तो फेंक देते होंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। और मार्गी कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11, वह 11 यानी 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने जो है इतनी बुक्स अभी तक नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी देख चुका था। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी उससे बड़ा था, 13 साल का। शी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, टॉमी ने कहा मार्गी ने कहा टॉमी से कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली।
in my house, he pointed out, looking without looking, because he was busy reading in the because he was busy reading. तो उसने कहा, टॉमी ने कहा कि उसने इशारा करते हुए कहा कि उसने बिना देखे मार्गी की तरफ नहीं देखा और इशारा करते हुए कहा कि घर में मिली, बिकॉज क्यों नहीं देखा उसने, क्योंकि वो बिजी था। और कहा कि इन द एटिक, एटिक अटारी में मुझे मिली, मेरे घर में मिली। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है, मार्गी ने पूछा। यह किस चीज़ के बारे में है? तो टॉमी आंसर देता, स्कूल्स। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी जैसे एकदम से जो है स्कॉर्नफुल क्या होता है, जैसे चिढ़ जाना, हेटफुल, यानी कि मार्गी के मन में जैसे एक तरह से नफ़रत पैदा हो जाती है, क्योंकि वो स्कूलों से घृणा करती थी। स्कूल्स, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल्स, कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, स्कूल के बारे में कोई अगर लिखता है तो क्या है। आई हेट स्कूल्स, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल्स बट नाउ शी हैड हेटेड इट मोर देन एवर, मार्गी हमेशा से जो है स्कूलों से घृणा करती थी, लेकिन अभी और भी ज़्यादा करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर है, उसका मशीन टीचर है, वो उसको बार बार टेस्ट पे टेस्ट दे रहा है ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बहुत ही बुरा कर रही है। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सोरोफुली, जब तक कि उसकी माँ जो है दुख से अपना सिर हिलाती है, और सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को जो है वो बुला भेजती है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लेती है, किस लिए? जो मैकेनिकल टीचर है उसकी मरम्मत के लिए, उसको देखने के लिए कैसा क्यों है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल मटोल व्यक्ति था, विद ए रेड फेस, लाल चेहरे वाला, विद ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके हाथ में जो है एक टूल्स का बॉक्स था, एंड डायल्स एंड वायर्स, तार वगैरह, डायल्स वगैरह थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, मार्गी पर मुस्कुराए, एंड गेव हर एन एप्पल, उसको एक सेब दिया। दैन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर जो उसने एक तरफ ले गया उस मैकेनिकल टीचर को, उस मशीन को। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट, तो मार्गी को उम्मीद थी कि शायद वह अकाउंट इंस्पेक्टर नहीं जानता था कि इसको जो है कैसे दोबारा से सेट करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसको पता था कि कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. But it was again large and black ugly, लेकिन उसने दोबारा से इसको जो है वैसा ही लार्ज, बड़ा सा, एक काला और भद्दा दिखने वाला, विद ए बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन वाला जो है मशीन टीचर्स को बना दिया। ऑल द लेसन्स वर शोन, सभी लेसन्स पर देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन वर आस्क्ड, क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, जो बिल्कुल बुरा नहीं था। स्टूडेंट्स, बाकी का लेसन हम जो है कल की वीडियो में करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक्स, हैव ए गुड डे।